स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 12 है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग भी बना रखी है क्यूबॉइड घनाभ। घनाभ क्या होता है? घनाभ जैसे घर के एक बुक है, जैसे माना ये बुक है 10th क्लास की, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये बुक जो है इस पर हमें मान लीजिए पेंट करना है, यहां करते यहां करें यहां करें, ये चारों जगह पेंट करने का मतलब पृष्ठ होता है। तो जरा इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा आपका। ये आपका यहां मिला सकते हैं इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसको एल ले ले, इसको बी और इसको एल, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ और एच फॉर हाइट है। ये हमने जब ले लिया इसको, तो सवाल ये है कि पृष्ठ क्या होगा। तो बेटा जो पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब होता है कि एक जैसे पूरी जगह पे पेंट करना। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये एलबी हो गई, इधर भी एलबी, इधर एलएच, इधर एलएच, ये बीएच, ये बीएच। तो 2LV 2LH 2BH, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है कि कितना उसमें, जैसे मान लीजिए अगर वो खाली है तो कितना पानी आएगा या एयर कितनी आएगी, मतलब कितना उसमें आ जाएगा, ये मतलब कहलाता है वॉल्यूम या आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है LVH। ये भी मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो है वो क्यूब में आएगा। ठीक है, मैंने मीटर क्यूब लिख दिया, तो आप मीटर क्यूब को मत मानिए कि मीटर ही आएगा, जिसमें क्वांटिटी होगी उसमें आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे घन की। घन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। क्यूब का मतलब यह है, सोचने वाली बात है कि सब साइडें जब बराबर होती हैं तो उसे हम घन कहते हैं। लाइक एज दिस, ये घन है आपका। अब यहां देखेंगे हम, तो अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए हो जाएगी। अब जब ए तीनों साइडें हैं तो घन का जो पृष्ठ है, अब बताइए पृष्ठ कितना हो जाएगा? भाई यही फार्मूला ले लें, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 दूनी 6 यानी 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन कितना होगा? तो डियर स्टूडेंट, आयतन क्या, वही LVH, तो ए क्यूब यानी भुजा क्यूब कह सकते हैं। और आंसर मैंने बताया, जो मात्रक होगा वो स्क्वायर पृष्ठ का होता है और आयतन का क्यूब होता है। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद शुरू हम करते हैं बेलन। इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। मान लीजिए एक वृत्त है और आप लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो परिधि है वो होती है 2 पाई आर। परिधि यहां से यहां तक हो जाएगी और ये वाला व्यास हो जाएगा यहां से यहां तक, और इसका जो क्षेत्रफल अंदर वाली जगह है वो क्षेत्रफल कहलाती है। और ये आपका जो है वो बाहरी नाप लेंगे तो वो कहलाएगा आपका परिधि। अगर इसको यहां बनाया जाए, ऐसे छोटा सा आप एक स्ट्रक्चर बनाने बेलन का, इस प्रकार से बेलन है, तो बेलन को जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है, सिक्के ऊपर सिक्के रखते चले जाएंगे आप, तो बहुत सारी लेंथ हो जाएगी, तो दिस इज द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। अब कहीं सर आप उधर तो पृष्ठ कर रहे थे, इधर वक्र पृष्ठ। वक्र मानो होता मुड़ा हुआ। अब जैसे कोई मान लीजिए बुक है, इसको इस प्रकार से जब मोड़ेंगे तो वक्र पृष्ठ कितना, ये मुड़ा हुआ पृष्ठ, तो मुड़ा हुआ है, जैसे यहां से यहां तक ये दूरी 2 पाई आर है, इससे गुणा कर दे तो बाहर वाली कितनी 2 पाई आर एच हो जाएगी। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, क्योंकि 2 पाई आर संपूर्ण बनने वाले कुल पृष्ठ, ये कितना 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर ये है और पाई आर स्क्वायर ये है। इस हिसाब से ये हो सकता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर बात आप आयतन की करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। भाई पाई आर ये हो गया एच
पूरा कितना है, तो पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शंकु की। इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं। देखिए, अगर आप एक त्रिभुज बनाइए यहां पर इस प्रकार से, जब इसको त्रिभुज को ऐसे करके अब मान लीजिए एच मान लें, ये आर मान लें, ये एल है, तो आप जानते हैं संपूर्ण त्रिभुज में एल स्क्वायर बराबर हो सकता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर। अब इसको इस प्रकार से रोटेट करा दें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगी। ये हमारा कोन कहलाएगा। जैसे मूंगफली अपन खाते हैं, जोकर की टोपी होती है, तो दिस द शेप ऑफ कोनिकल शेप कहते हैं। अब है वक्र पृष्ठ। वक्र माने मुड़ा हुआ, तो मुड़ा हुआ इस प्रकार से कितना है, तो वो होता है पाई आर एल। और जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ जो है वो होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी जो आधार का जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा। आयतन, आयतन कहलाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद शुरू करते हैं गोला। ये गोला है, गोला आप समझते जैसे लाइक एज ए बॉल या गेंद, ये त्रिज्या इसकी आर है, तो गोले का वक्र पृष्ठ ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब जितना वक्र पृष्ठ होता है वही तो संपूर्ण पृष्ठ होगा, गोला जितना मुड़ा होता है उतना ही सब होता है, ठीक है। अगर आप आयतन की बात करेंगे तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का वक्र पृष्ठ याद रखिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है। अगर इसके दो पीस कर दिए जाए इस प्रकार से, आधा गोला बन जाएगा। तो जब आधा गोला होगा तो इसका वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है, वो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर का, पाई स्क्वायर नीचे की शेप हो जाएगी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा। आयतन जो है, आयतन आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन का फॉर्मूला है। ये आपके सारे संबंधित फार्मूले हो गए। चलिए यहां तक आप स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप एक्सरसाइज 12.1 है, दो घन है जिनमें प्रत्येक घन का आयतन 64 है। इन दो संलग्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन है, ये जो घन है उसका जो एक का क्षेत्रफल जो है वो क्वेश्चन कह रहा है 64 है। तो घन का आयतन 64 है। तो देखिए घन के आयतन का मैंने फार्मूला आपको बताया था, घन का जो आयतन है उसका 64 है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, इसका मैंने बताया था भुजा क्यूब होता है, तो 64 की जगह आप 416 4 का क्यूब कर सकते हैं, तो ए बराबर कितने की 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी साइड कितनी हो गई 4 हो गई। ऐसे दो घनों को साथ में रखा के एक बनाया जाता है ठोस, तो उसके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो डियर स्टूडेंट, एक और इसके पास रख दिया जाए इस प्रकार से, तो बताइए, आप लोग समझदार हैं, इस प्रकार से तो ये जो घनाभ बना इसकी लंबाई ये क्या हो जाएगी, घनाभ की लंबाई ये 4 और 4 कितनी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो 4 ही रहेगी, और ऊंचाई की बात करें तो वो भी 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो घनाभ का पृष्ठ जो है वो आपका होता है 2LV प्लस BH प्लस HL, 2 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। तो डियर स्टूडेंट, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, ये आपका हो गया 32 32 60 60 60 60 64 70 80, 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पृष्ठ हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 1। डियर स्टूडेंट्स,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा कोई बर्तन है, वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है जिसका व्यास 14 है। इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक पृष्ठ बताइए। डियर स्टूडेंट्स, एक अर्धगोला है यहाँ पर, अब अर्धगोला बना सकते हैं। एक अर्धगोला है यहाँ पर, इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है इस प्रकार से, बेलन की स्ट्रक्चर है, ये ओपन है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखें आप, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर बेलन रखा है, अर्धगोले का व्यास 14 है, तो त्रिज्या वो कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। अच्छा डियर, 7 ये तो 7 ये भी हो जाएगी। अब ये कह रहा है जो पात्र की ऊंचाई है, पात्र की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली आपकी 13 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर रह जाएगी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब देखें आंतरिक प्रश्न, अंदर कितनी जगह है ये पूछा गया है। तो यहां लिखेंगे अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या जो है तो छोटी आर बराबर क्या ले लिया आप, 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बड़ी आर ले लो, वो भी 7 सेंटीमीटर है। वो उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको किया गया है। बेलन की ऊंचाई बड़ी एच ले लो, क्या है 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, ठीक है। आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ जो है वो हो जाएगा अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस ये अंदर वाला इस प्रकार से, इसके अंदर ये हो गया और अंदर हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। 2 पाई पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू है आपकी 7, 7 2 बार रहेगा, 2 पाई आर की वैल्यू 7 और एच का मान है 6। डियर स्टूडेंट, एक तरीका अपना ले, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन ना किया करें पेपर में। तो 2 पाई और 7 कॉमन है, 2 पाई और 7 कॉमन है, यहां रह जाएगा 7 + 6। तो ये छात्रों इसका मान 22/7 है, ये 7 है और ये हो गया 6 और 7 13, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और ये 13, 13 दूनी 13 चौक 52, 52 के 2 हाथ से लगा 5 और 13 चौक 52 और 5 हो जाएगा 57। तो ये आपकी होगी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका पृष्ठ हो गया 13 चौक 52 और 52 और 5 57, ठीक है, ये इसका पृष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड कह रहा है एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला उस पर रखा गया है, यानी कि एक ये शंकु है इस प्रकार से और उस पर उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला रख दिया जाता है, ठीक है। त्रिज्या इसकी कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर है, यानी ये त्रिज्या आपकी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और तो बेलन की भी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वही रहेगी और इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। कौन सी संपूर्ण, यहां से लेकर, अब दिया 3.5 ये तो 3.5 ही हो जाएगी। अब इसको जरा निकाल के देखो तो ये कितनी हो जाएगी, 3.5 घटा दीजिए 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम करें, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, 7/2 कर लीजिए। 3.5 का मतलब 7/2 हो सकता है। शंकु की त्रिज्या बड़ी आर ले लीजिए 7/2 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले निकालो तभी तो प्रश्न निकलेगा। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था L² = h² + R²।
एल की जगह तो पता नहीं है, 12 का स्क्वायर और 7/2 का स्क्वायर, 12 144, 7 7 49/4 हो जाएगा, या एलसीएम ले लीजिए तो एल स्क्वायर बराबर 44, 4 एकम 4 चौक 16 6 से 4 चौक 16 17 के 7 और 4 एकम 4 1 5, ये हो गया 49, और ये जोड़ेंगे तो 625/4, एल बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये एल शायद आपको शंकु की एल आ गई है। अब आपको क्या चाहिए इस विषय में बात शुरू करते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, संपूर्ण प्रश्न, अब संपूर्ण प्रश्न नहीं है यहाँ पर, देखो ऊपर से ढका हुआ, कोई चीर के तो हम उसे उस पर रंगेंगे नहीं, ऊपर रंगेंगे नीचे, यानी दोनों का वक्र पृष्ठ होगा। तो यहां हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, जोड़ देंगे दोनों को। इसका मान होता है 2πr², और शंकु का हो जाएगा πrl। तो डियर स्टूडेंट, 2 पाई का मान 22/7 और इसका मान 7/2 और 7/2 प्लस 22/7, इस आर का मान है 7/2 और एल की वैल्यू है 25/2। तो डियर 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 और 11 सत्ते हो गए आपके 77, और यहाँ देखें 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 और 11 गुणा 25 कर लीजिए, 11 25 एकन 25 और 25 एकन 25 और 26 27/2। चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15 और ये 275, इन्हें आप ऐड कर लीजिए, 7 5 9 हो जाते हैं, और नहीं सॉरी 7, हाँ ठीक है, 7 और 5 4 और 5 9, 7 और 5 12 का 2, हाथ से लगा 1 2 और 3 और 1 4/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश तो काफी देखने की है, आप यहां तक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो इस प्रकार बने ठोस का वक्रीय पृष्ठ, वक्र नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कोई बात नहीं, ये यहां मान लीजिए घनाभ है, यहां लिख लीजिए, सॉरी घन है। अब डियर स्टूडेंट, जब घन है इस प्रकार से, और जब ये घन दिया हुआ है, अब इसके एक साइड पर इस प्रकार से गोला रख दिया ऐसे करके, तो देखिए घन की भुजा बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, 7 हो जाएगी। अब ये पूरी यहां से देख रहे हैं, तो ये व्यास कितना होगा 7, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, पृष्ठ चाहिए, पृष्ठ क्या है, जैसे माना इस पे चिपका दिया इस प्रकार से, तो इसके कोने तो ये रहेंगे, और हमने बताया घन का पृष्ठ होता है 6 तो सब पे हो गया। अब ये वाला हिस्सा तो दब गया, तो ये वाला क्या पाई, इसको घटाना चाहिए, ऊपर ही जोड़ा है इसका 2πr² ऐड करना चाहिए। तो इसका होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है पृष्ठ बराबर क्या है, घन का पृष्ठ माइनस, क्योंकि जब ये ऐसे करके रखा है तो ये वाला ढक जाएगा πr², माइनस आधार का क्षेत्रफल, इसमें टेंट नहीं होगा। अब ऐसे जो गुम्बद टाइप का है ये वाला, इस पे तो होगा, तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो इसका हो जाएगा 6a² माइनस πr² प्लस 2πr², तो 6a² इसका रह जाएगा πr² घट के ये 6 7 गुणा 7 प्लस पाई का मान 22/7 और इसका मान 7/2 गुणा 7/2।
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार चला जाएगा, और ये 6 और 7 सत्ते 49 प्लस 11 सत्ते 77/2। 6 नियम 54 का 4 हासिल लगा 5 और 6 चौक 24 और 5 29। 6 नियम 54 4 5 हासिल है, 6 चौक 24 और 5 29, ठीक है। 77/2 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, तो 2 चौक 8 और 2 नियम 18 के 8 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 1 5 प्लस 77 हो जाएगा। जब इनको आप ऐड करेंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 7 15 और 15 और 1 हासिल का 16 16 का 6 हासिल लगा ये 1 और 5 और 1 6/2, यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, वैसे मैंने कोशिश की है कि गलत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि घनाकार पृष्ठ है, उसके पे अर्धगोला रख दिया जाता है, अर्धगोले का व्यास की किनारों के बराबर है। वही क्वेश्चन सेम है, बस इसमें क्या है, आपको साइड नहीं दी है, तो आप वही आप बना सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका। ये आपका घन है, ये इस प्रकार से माना घन की भुजा, घन मान लीजिए आप, माना लिखिएगा, माना घन की भुजा बराबर L सेंट, इकाई लिख लो क्योंकि पता नहीं आंसर किस में होगा। इकाई मीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है। जब इस पर एक साइड पर इस प्रकार से जब रखेंगे, खुदाई तो नहीं कर रहा है, एक ब्लॉक के नहीं सॉरी एक घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर की ओर काटकर अर्धवर्गाकार गड्ढा किया जाता है, किनारों के बराबर है बचे हुए पृष्ठ का। अच्छा, निकाला जाता है, तो जब निकालेगा तो गड्ढा कुछ इस तरह होगा, नीचे भी इस प्रकार। अब इसका जो व्यास देखेंगे कितना हो जाएगा, L है तो L/2 हो जाएगा, तो लेकिन अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा L/2 इकाई। अब पृष्ठ की बात कर लीजिए, पृष्ठ बेटा कितना होगा, एक तो पूरा पृष्ठ है, तो घन का पृष्ठ प्लस नहीं माइनस में आएगा। अब ये है, अब इसमें गड्ढा कर दिया, तो हमने पृष्ठ लिया तो छह साइडें ली, सारी साइडें ली है हमने, तो इसके अंदर जो गड्ढा है तो वो इतना जो बचेगा इस प्रकार से, ये जैसे ये स्ट्रक्चर है मान लीजिए, इस पे इस प्रकार से जो ये गड्ढा, इस पे तो पेंट करेंगे नहीं, किनारों पे करेंगे, तो ये किनारों वाले लगाने के लिए आधार का क्षेत्रफल उस पर होगा नहीं, तो या करिए माइनस आधार का क्षेत्रफल प्लस, अब गड्ढे में घूम करके ऐसे कर रहे हैं अपन, तो गड्ढे का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा 6L² माइनस πr² प्लस 2πr²। तो डियर स्टूडेंट, ये πr² रह गया और ये 6L² है प्लस पाई, L की वैल्यू है इसकी R L/2, तो ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई L²/4। एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 L² प्लस पाई L²। आप चाहें तो L² यहां कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा आपका 24 प्लस पाई अपॉन 4 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। देखो, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, ऐसे मिस्टेक का मतलब नहीं उठता है। दवा का एक कैप्सूल है, के बेलन के आधार का इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, जैसे आकृति दी गई है। कैप्सूल की लंबाई कुल 14 सेंटीमीटर है, जिनके सिरों 14 mm है और जिनके व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यहां पर हम बनाते हैं इस प्रकार से, ये सिचुएशन है ऐसे करके, ये कैप्सूल है। अब सोचिए, ये लंबाई है 14 mm,
यहां से यहां तक ये 5 mm है, ये वाली 5 mm, 5 mm। अब ये 5 है तो ये ढाई हो गई, तो ये कितनी बची 2.5 mm, और त्रिज्या कितनी हो गई 2.5 mm। सोचिए, विचार कीजिए, अगर इसको निकालें तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो r बराबर हो जाएगी 5/2 mm, क्योंकि ये तो होगी त्रिज्या। अच्छा, बेलन, बेलन की त्रिज्या बड़ी आर ले लें, तो ये भी बेलन की त्रिज्या सेम है 5/2 mm। अब रहा बेलन की लंबाई या ऊंचाई, बड़ी एच ले लें, तो ये ढाई ये घट गया, तो बीच वाला कितना हो गया 9 mm। ठीक है, यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब लेकिन पृष्ठ बराबर, पृष्ठ कैसे निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्योंकि देखिए एक डंबल इधर है, दूसरा डंबल इधर है, और एक डंबल इधर है, दूसरा डंबल उधर है, तो 2 डंबल बन गए, तो 2 गुणा वक्र पृष्ठ, और एक बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, तो ये 2πr(h) प्लस 2 गुणा वक्र पृष्ठ अर्धगोले का होता है 2πr²। तो 2πr, r की वैल्यू 5/2 लगा सकते, h की वैल्यू है 9, और ये 2 दूनी हो गया 4, और पाई और r का मान हो गया 5/2 गुणा 5/2। अब 2 दूनी 4 हो गए, तो 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 45 पाई प्लस 25 पाई, 40 60 70 70 पाई आ गया। 70 पाई को लिखेंगे 70 गुणा 22/7, तो ये 10 रह जाएगा, बराबर 220 mm²। ये आपका पृष्ठ हो जाएगा। आप चाहें तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूं। इसमें कह रहा है कि एक तंबू है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी यहां एक बेलन बना ले इस प्रकार से, और इसके ऊपर एक शंकु रखा है इस प्रकार से। अब डियर स्टूडेंट, इसमें कह रहा है, दिख रहा है या डायग्राम? अब ये कह रहा है कि इसमें जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 और त्रिज्या है 4 मीटर। तो ये 2.1 मीटर है, और ये वाली जो इसकी रेडियस गिवन है या त्रिज्या गिवन है, मान लीजिए r है, इसको आप h मान लीजिए। तो जो रेडियस गिवन है 4 मीटर यानी 2 मीटर है। प्रिय छात्रों, फिर ये कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, यानी तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, तो ये 2.8 हो गई। अब जो इसकी त्रिज्या हुई भाई, इसकी माना छोटी r मान लें, तो ये 2 मीटर हो गई। अब कह रहा है एक शंकु है, एक शंकु एक बेलन के आकार, एक तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और उसकी जो व्यास है 4 मीटर, त्रिज्या 2 मीटर, ठीक है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस की क्या चाहिए? यदि 500 रुपए प्रति मीटर की दर से कैनवस की लागत हो, तो तंबू का खर्च क्या होगा, व्यय क्या होगा, लागत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले तो निकालते हैं। यहां पे लिख लें आप पृष्ठ बराबर, पृष्ठ क्या होगा सोचिए। एक तो इसे ऊपर ढकना, ऊपर कपड़ा लगेगा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो जब ये लेंगे, सोचिए, विचार कीजिए, तो शंकु का क्या होता है पाई r l,
और इसका क्या होगा 2 पाई बड़ी एच, क्योंकि बड़ी आर बड़ी एच लिया हमने, रिप्रेजेंट करा दे, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर का मान बेटा 2 है और ये 2.8 है, ये 2 है, पाई ऐसे रहने, पाई को मत ज्यादा परेशान कीजिए वरना वो डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए इसको ऐसी रहनी है। 2 पाई आर, आर का मान है 2, एच का मान है 2.1। डियर स्टूडेंट देखें यहाँ 2 पाई और 2 पाई कॉमन है, तो यहां बचेगा 2.8 और यहां रहेगा 2 इंटू 2.1। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, लगा दीजिए 2.8 प्लस ये 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4.2, 2 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा 7, 6 2 10 का 0 और 5 7 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर। लागत क्या पूछे बेटा? लागत, लागत क्या है? एक का 500 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का, 44 मीटर है तो आप गुणा करा सकते हैं, 500 गुणा 44, 520 का 0 हासिल लगा, 2 520 और 2 22 और 2 जीरो है, इनको कर लीजिए अब रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 7। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक 2.4 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर ठोस बेलन का उसी ऊंचाई उसी व्यास का एक शंक्वाकार छेद कर दिया जाता है, तो बचे हुए का पृष्ठ बताइए सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, यहां पर एक बेलन बनाइए, ये मान ले बेलन है। अब इसके ऊपर क्या किया उसने, एक छेद कर दिया, और छेद भी कैसा किया, उतना ही बड़ा, उतना ही ऐसे करके। अब सोचिए जब छेद कर देंगे तो यहां तो कुछ रहेगा ही नहीं, ऐसे कर। अब वक्र पृष्ठ क्या होगा, एक तो ऊपर आदमी पेंट कर सकता है, ऐसे पेंट कर सकता है, और उस गड्ढे में इस प्रकार से, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखिए आप 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और चलिए ये ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे एक बात पर, मैं समझता हूं ये समझ में आएगी आपको। यहां पे लिखेंगे शंकु की, यहां लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या छोटी आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं शंकु, शंकु की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 0.7 सेंटीमीटर, और शंकु की जो ऊंचाई है वो भी आपकी हो जाएगी, ये ऊंचाई शंकु की भी होगी 2.4 सेंटीमीटर। देखिए वक्र पृष्ठ के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी, तो एक L बराबर फार्मूला होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h की जगह आप 2.4 लगा सकते हो, उसकी जगह 0.7 आपको लगाना पड़ेगा, ये 576 हो जाएगा, 2 के बाद दशमलव आएगा, 7 7 49 हो जाएगा, जब इसको आप जोड़ेंगे तो 6.25 आएगा, जब L बराबर निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जोड़ लें, कोई टेंशन नहीं है, 6 और 5 में 15 5 हासिल लगाइए, 7 4 11 12 का 2 हासिल लगाइए, 225, ये 2.5 का हो जाएगा, L आपकी त्रिज्या ऊंचाई आ गई। अब देखें पृष्ठ, पृष्ठ कितना है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का, दिखाई नहीं देता यहां लिख ले, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। देखिए एक तो इस प्रकार से करेंगे, एक ऊपर और एक अंदर जो गड्ढा टाइप का उस पर करेंगे। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर की वैल्यू है 0.7 और एच का मान है 2.4,
और ये 2 इंटू पाई रहने दें, और ये L का मान है 2.5, और यहाँ पाई और 0.7 गुणा 0.7। डियर स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पॉइंट पाई इंटू 0.7 कॉमन है, तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 2 पॉइंट, ऐसे करके कैलकुलेशन को शॉर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ आप देखें, एक मिनट, 2 पाई, जस्ट ए मिनट, यहाँ मिस्टेक है, पाई आर की वैल्यू है 0.7, तो ये वाली बात कॉमन आ गई, यहाँ रह जाएगा प्लस 2.5 और यहाँ पे रहेगा 0.7। डियर स्टूडेंट, पाई का मान 22/7 है, 0.7 है, यहाँ ये 4.8 हो गया, ये 2.5 है, ये 0.7 है, 70 भी कर सकते हैं। चलिए ऐड करें तो 7 से काट दीजिए, 0.1 आएगा, तो 22 गुणा 0.1, ये आपका हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, और नहीं, 1 मिनट, 70 क्यों, 7 रहेगा ना, एक ही बात पॉइंट है। 8 7 15 15, 1 मिनट, 8 7 15 5 20, 20 का शून्य होगा, दशमलव लग जाएगा, हासिल लगा 2, 4 2 6 और 2 8, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे तो ये, इसमें जब गुणा कर दिए तो 2.2 आ जाएगा, 8 यहाँ है, 8 से गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा, 8 दूनी 16 1 17 है, एक के पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं नहीं समझता यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन या प्रॉब्लम नाम की कोई चीज आपके पास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि लकड़ी है, लकड़ी के एक बेलनाकार भाग है जिसके सिरों पर 2 अर्धगोले खोद कर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बेलन है और इसके दोनों तरफ पर अर्धगोले निकाल दिए गए इस प्रकार से। जब ये निकाल दिए जाएंगे तो ऐसे करके स्ट्रक्चर खाली खाली सी नजर आएगी, इस प्रकार से ये खाली खाली सी नजर आएगी, ये तो होगा नहीं, इस प्रकार से ये। अब सोचिए, आपसे बात कह रहा है इस प्रकार से निकाल दिए जाते हैं और इसके आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली त्रिज्या जो है वो है 3.5। तो यह लिख रहे हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो आपकी r बराबर हो जाएगी, क्या है, 3.5 है, तो आधा बटे में कर लो, 7/2 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट आप बताइए कि इसका प्रश्न कैसे निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट एक मिनट, इसमें त्रिज्या उसकी ऊंचाई भी दी जाएगी। एक गोल जिसके सिरे पर अर्धगोले खोद के निकाल लिए जाते हैं, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। देखें बेलन की ऊंचाई, देखें बेलन की ऊंचाई है वो आपकी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जो त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या ले लें, त्रिज्या वो भी क्या होगी 7/2, तो त्रिज्या तो बराबरी होगी। चलिए अब प्रश्न देखें, तो एक तो इस प्रकार से पेंट करेंगे, एक ये गड्ढा और दूसरा नीचे वाला गड्ढा, तो ऐड होगा ना, पृष्ठ बराबर, यहां लिखिए पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा, दोनों ही बराबर है ये गड्ढे, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का होता है 2 पाई RH और 2 गुणा इसका है 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई ऐसे ही रहने दीजिए, वैसे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मत करिए, R का मान 7/2 है और H का मान 10 है, यहाँ 2 गुणा 2 और पाई को पाई रहने दीजिए, R की वैल्यू है 7/2 गुणा 7/2। डियर स्टूडेंट, वैसे कैंसिल भी अच्छा हो रहा है, कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा 2 से 2 काट दीजिए, इस 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये रह जाएगा पाई गुणा 7 गुणा 10 प्लस पाई गुणा 7 गुणा 7। डियर स्टूडेंट, इसमें 7 पाई आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 10 + 7 रह जाएगा और 7 पाई की वैल्यू 22/7 है और ये आया आपका 17, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 17, 17 दूनी 34 के 4 हाथ से लगा 1, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 के 4 हाथ से लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37 हो गया।
37 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, और यदि इस पूरी एक्सरसाइज में यदि कोई आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। मैं अपने अगले वीडियो में इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करा दूंगा। मैंने आपसे वादा किया आपका शायद पेपर 27 फरवरी को है, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।